हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपकृत्य विधि की परिभाषा के बारे में जानेंगे कि अपकृत्य विधि क्या है। तो सर्वप्रथम परिसीमन अधिनियम 1968 की धारा 2 के अनुसार इसे परिभाषित किया गया है। इस परिभाषा के अनुसार अपकृत्य एक ऐसे सिविल अपकार हैं जो केवल संविदा भंग अथवा न्यास भंग नहीं है। अतः हम ये कह सकते हैं कि अपकृत्य एक सिविल अपकार है, आपराधिक नहीं। दूसरा यह कि अपकृत्य संविदा भंग अथवा न्यास भंग से भिन्न है। द्वितीय परिभाषा की बात करते हैं तो सामंड ने इसकी परिभाषा दी है। सामंड के अनुसार अपकृत्य एक सिविल अपकार है जिसके लिए उपचार अनिश्चित नुकसानी की कार्रवाई है और यह केवल संविदा भंग अथवा न्यास भंग या अन्य प्रकार का कोई सामयिक दायित्व नहीं है। वहीं विनफील्ड की परिभाषा की बात कर लेते हैं। विनफील्ड के अनुसार अपकृत्यात्मक दायित्व मूलतः विधि द्वारा नियम कर्तव्य भंग से उत्पन्न होता है और यह सामान्यतया जनवर्ग के प्रति होता है। भंग होने की स्थिति में वाद द्वारा उपचार अनिर्धारित नुकसानी की कार्रवाई है। यदि तीनों परिभाषाओं का निष्कर्ष देखा जाए तो वह यह है कि अपकृत्य जो है एक सिविल अपकार है, न कि आपराधिक। वहीं अपकृत्य जैसा अपकार यदि हो जाता है तो उसके लिए क्षतिपूर्ति मिलती है। ऐसी क्षतिपूर्ति अनिश्चित होती है या अनिर्धारित होती है। वाद द्वारा कोई भी व्यक्ति ऐसी क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकता है। इसमें दंड का कहीं भी प्रावधान नहीं है। ऐसी क्षतिपूर्ति के लिए व्यक्ति को स्वयं वाद लाना होता है। विभिन्न बार प्रश्न पूछा गया है कि विनफील्ड की परिभाषा बताइए तथा उनकी परिभाषा की आलोचना कीजिए। तो हम लोगों ने परिभाषा के बारे में बात कर ली है। वहीं विनफील्ड के परिभाषा के कुछ आवश्यक तत्व हैं जो निम्न है। पहला आवश्यक तत्व है कर्तव्य का भंग। दूसरा आवश्यक तत्व मूलतः विधि द्वारा निश्चित होना। तीसरा कर्तव्य सामान्य जनवर्ग के प्रति होना। और चौथा है कि कर्तव्य के उल्लंघन पर उपचार अपरिनिर्धारित नुकसानी की कार्रवाई है। यहाँ कर्तव्य के भंग की बात करें तो अपकृत्य का दायित्व तभी उत्पन्न होता है जब किसी कर्तव्य का उल्लंघन होता है या कर्तव्य का भंग होता है। दूसरा मूलतः विधि द्वारा निश्चित। यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रतिवादी का वादी के प्रति कर्तव्य किसी करार या पक्षकारों की सम्मति पर निर्भर नहीं करता। यह मूलतः विधि द्वारा ही निश्चित होता है। तीसरा कर्तव्य सामान्य जनवर्ग के प्रति होता है। यहाँ अपकृत्य में कर्तव्य सामान्य लोगों के प्रति है। उदाहरण के लिए हमारा कर्तव्य है कि हम दूसरों की मानहानि न करें, वहीं तथा दूसरों की भूमि में अतिचार न करें। चौथा कर्तव्य के उल्लंघन पर उपचार अपरिनिर्धारित नुकसानी की कार्रवाई है। यदि प्रतिवादी वादी के प्रति अपने कर्तव्य का उल्लंघन करता है तो इसका उपचार अपरिनिर्धारित नुकसानी की कार्रवाई होता है। वहीं विनफील्ड की आलोचना की बात करें तो प्रथमतः विनफील्ड के अनुसार अपकृत्य का दायित्व मूलतः विधि द्वारा निश्चित किया जाता है, परंतु कुछ मामलों में अपकृत्य का दायित्व उत्पन्न होने के लिए प्रतिवादी का किसी न किसी प्रकार की सम्मति होना आवश्यक है। उदाहरण के लिए मोटर गाड़ी के ड्राइवर का यात्रियों के प्रति दायित्व है कि ड्राइवर द्वारा यात्रियों को गाड़ी में प्रवेश करने या प्रवेश देने की अनुमति या सम्मति होनी चाहिए। द्वितीय आलोचना। विनफील्ड ने अपनी परिभाषा में कहा है कि कर्तव्य सामान्यतः लोगों के प्रति होता है, लेकिन आलोचनात्मक रूप से यह पता लगाना कठिन है कि लोग सामान्यतः कौन हैं, किंतु अधिकतर मामलों में परिभाषा ठीक प्रतीत होती है। इसकी तृतीय आलोचना की बात करें तो विनफील्ड की परिभाषा औपचारिक या प्रक्रियात्मक है तथा यह संबंधित कार्य की वैधता या अवैधता को स्पष्ट करने में असफल रहती है। स्वयं विनफील्ड ने भी स्वीकार किया था कि एक साधारण मनुष्य के लिए यह निर्णय कर पाना संभव नहीं है कि उसके पड़ोसी द्वारा उसे क्षति पहुंचाने पर अपकृत्य की कार्रवाई की जाए या अभियोजन चलाया जाए। केवल एक वकील ही इस संबंध में उचित सलाह दे सकता है। चौथी आलोचना में अपकृत्य की परिभाषा अनुसार कर्तव्य के उल्लंघन का उपचार अपरिनिर्धारित नुकसानी के लिए कार्रवाई पर वाद है। यह अपकृत्य के दायित्व का एक पक्का मापदंड है, लेकिन अपरिनिर्धारित नुकसानी की कार्रवाई ही अपकृत्य का केवल एकमात्र उपाय नहीं है।
इसके दूसरे उपाय भी हैं, जैसे आत्म सहायता, व्यादेश, भूमि अथवा जंगम वस्तु का प्रत्यास्थापन। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।